नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक और नया टॉपिक, मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड में क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको कोई शब्द के जो लेटर्स हैं उन्हें जंबल करके दे दिया जाएगा और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको उन ऑप्शन का यूज़ करके बताना होगा कि भाई वो मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके इस टॉपिक में कि भाई आपको कोई ये शब्द दे दिया जाएगा, जैसे एप्पल दे दिया, तो एप्पल में ऐसे एप्पल लिख के आपको नहीं दिया जाएगा। क्या कर देगा वो, यहाँ पर लिख देगा ई, यहाँ पर लिख देगा पी, यहाँ पर एल, ए और पी, है ना। तो ये ऐसे जंबल करके दे देगा इसके लेटर्स और आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि भाई पहले ये आएगा, पहले ई आएगा, ये आएगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देगा। तो 4 ऑप्शन के थ्रू आपको पता करना है कि भाई ये मीनिंगफुल वर्ड कौन सा है। तो इसके 2 तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आपके पास कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। पहला क्या है? पहला और आसान तरीका तो ये है कि आपने ये देखा और आपने इससे समझ लिया कि भाई ई पी एल ए पी से क्या बन सकता है। आपके दिमाग ने काम किया कि भाई इससे एप्पल बन सकता है, वो बन गया, तो फिर तो आप आसानी से अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम सोच नहीं पाते कि भाई इससे क्या हमारा शब्द बन रहा है। जो लेटर्स दिए गए हैं कि इससे क्या शब्द बनेगा, तब तरीका क्या होता है, तब हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी होती है। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा चला जाता है क्योंकि हमें अलग अलग ऑप्शन को चेक करना होता है। तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप लेटर्स को देख के समझ जाएं कि भाई ये शब्द क्या है ना। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे, आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन है पहला नंबर ये, लेटर्स ऑफ ए वर्ड हैव बीन जम्बल्ड अप and numbered as given. Select the option that gives the correct order of the letters as indicated by the numbers to form the word. विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम दे। तो ये कोई शब्द होगा और ये सही शब्द होगा, मतलब मीनिंगफुल वर्ड होगा ये कोई, है ना। इसके लेटर्स के नंबर भी दिए गए हैं भाई, पहले पे 1 2 3 4 5 6 और ये आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इन ऑप्शन का यूज करके बताना है कि ये मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा, मतलब कौन से ऑप्शन से आपका ये मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 का मतलब ये होगा पहले पे आएगा एन। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 का मतलब आएगा कि यहाँ पर 2 की जगह आएगा आर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका है। तो मैंने आपको बताया सबसे आसान तरीका क्या है कि आप लेटर्स को देख के समझ जाएं कि भाई क्या है हमारा वर्ड, कौन सा हो सकता है इससे लेटर से। तो आप ध्यान से देखिए, ORSPNI ये है। तो इससे आप सोचिए कि क्या लेटर बन सकता है, सॉरी क्या शब्द बन सकता है, कौन सा वर्ड बन सकता है इन लेटर्स से। तो आप देखेंगे कि भाई ये प्रिजन बन रहा है ना, PRISON, प्रिजन। ये देखिए PRISON, प्रिजन, है ना, जेल हो गया, ये शब्द बन गया ना। तो अब तो आपके लिए आसान हो गया। क्या भाई, पहले पे आया पी, उसके बाद RISON, जो भी ऑप्शन हो सही आंसर हो जाएगा। पी है चौथे नंबर पर, तो 4 से स्टार्टिंग होगी, तो ये तो वैसे ही हट गए हमारे। उसके बाद हमारे पास 2 और 6 है, तो दूसरे नंबर पे आया है आर, और आर का नंबर क्या है 2, तो ये है 2, तो इसलिए बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो बड़ा आसान तरीका था कि भाई आपने लेटर्स को देख के समझ लिया कि हमारा वर्ड कौन सा होगा और अपने आंसर तक पहुंच गए। लेकिन कई बार ऐसे होगा कि आप इन लेटर्स को देख के समझ नहीं पाओगे, ये जंबल्ड जो लेटर्स हैं कि शब्द क्या बनेगा। तब उस केस में हम क्या करेंगे, तब हमें ये सारी चीज़ें भाई अलग अलग चेक करनी पड़ेंगी। अलग अलग कैसे, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि भाई पहले जैसे ये वाला चेक करेंगे, 5 2 4 3 6 1, ए ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो 5 नंबर पर क्या आएगा हमारे पास, 5 नंबर पर है एन। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है आर। उसके बाद चौथे नंबर पर है पी। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है हमारे पास एस। छठे नंबर पर है आपके पास आई, और पहले नंबर पर ओ। तो ये देखिए NRPSIO, लेकिन ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड है नहीं, तो ये हो गया गलत। उसके बाद हम ये वाला चेक करेंगे 4, चौथे नंबर पर क्या है हमारे पास पी। उसके बाद 2, दूसरे नंबर पर है आर। उसके बाद 6, छठे नंबर पर है आर, सॉरी आई। उसके बाद है 3, और तीसरे नंबर पर है हमारे पास एस। उसके बाद है 1 1, पहले नंबर पर है ओ, और पाँचवें नंबर पर है हमारे पास एन। तो अब इसे देखते हैं PRISON, प्रिजन। तो ये मीनिंगफुल वर्ड बन गया, तो इसलिए बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन।
तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि भाई या तो आप ऑप्शन के थ्रू जाए कि भाई सारे ऑप्शन को अलग अलग चेक करो रख के, तो इसमें टाइम तो आपका लगेगा पक्का है, या फिर आप इन लेटर्स को देख के समझ जाएं कि भाई ये शब्द बनेगा, तब तो आसान है, तब तो आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आप जो है अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों का अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है। अब आपको ये लेटर्स दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप कोशिश करो कि इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड ऐसे ही बना लो, ऑप्शन की हेल्प ना लेनी पड़े। तो भाई इससे क्या बन सकता है, आप देखिए, NDIOITCAR। इसमें अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर वोकैब अच्छी है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई ये क्या बन रहा है, इंडिकेटर बन रहा है। इन लेटर्स को यूज़ करके क्या बनेगा, INDICATOR, इंडिकेटर बन रहा है इन्हें यूज़ करके, है ना। तो अब आई है ना, आई से स्टार्टिंग हो रही है और आई का नंबर क्या है, या तो है 3 या फिर 5। तो हमारी स्टार्टिंग किससे होगी, या तो 3 से होगी या फिर 5 से, है ना। तो 3 तो है नहीं, 5 से स्टार्टिंग हो रही है, तो 4 वाला और 2 वाला तो कट गए। अब दूसरे नंबर पर आया हमारे पास एन। तो एन का क्या नंबर है भाई, एन का है 1 हमारे पास। तो 5 के बाद आएगा 1, तो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस पर भी सेम कहानी है भाई कि शब्दों के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनें जो दिए गए अक्षरों के से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है। तो ये इतने सारे लेटर्स हैं और ये 4 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले वही काम करना है आपको, कोशिश करनी है कि मीनिंगफुल वर्ड यहीं पर बना ले, ऑप्शन की हेल्प ना लेनी पड़े, क्योंकि सबको अलग अलग चेक करना पड़ा तो आपका टाइम तो चला जाएगा बहुत ज़्यादा। तो भाई आप देखिए, CIOCDLYPENEA, तो इससे क्या बन सकता है। तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो इससे बन रहा है भाई एनसाइक्लोपीडिया, है ना। ये बनेगा आपका इंसाइक्लोपीडिया बनेगा इन लेटर्स को यूज़ करके। तो भाई ई भाई या तो 9 नंबर पर है या फिर 11 नंबर पर है। तो क्लियर सी बात है, हमारी जो स्टार्टिंग होगी या तो 9 से स्टार्टिंग होगी या फिर 11 से। तो देखते हैं भाई, 9 से यहाँ पर स्टार्टिंग है और यहाँ पर 11 से, लेकिन यहाँ पर 10 से, तो ये हो गया हमारा गलत। अब सेकंड लेटर की तरफ चलते हैं, एन। एन की क्या है भाई, एन कौन से नंबर पर है, 10 नंबर पर है। तो इसके बाद क्या आएगा भाई, 9 और 11 के बाद पहला तो आना था, या तो 9 आ सकता है या फिर आ सकता है मेरे पास 11। दूसरा दूसरा आ सकता है हमारे पास 10। तो 10 कहाँ पर है, तो 10 इन दोनों में भी है। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पर 12 आ रहा है। तो 11 पहले तो आएगा 11 नंबर पर, उसके बाद आएगा 10। अब तीसरा लेटर भी है एक, ये भी कॉमन है, ये वाला जो सी है, सी कौन से नंबर पर है भाई, पहले नंबर पर है, तो ये भी यहाँ पर आ गया, दोनों में कॉमन है यहाँ तक। तो अब चौथे लेटर की तरफ चलते हैं, बाई। बाई का नंबर चेक करते हैं। तो बाई का नंबर क्या है हमारे पास, 7 है। तो 7 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में। तो इसलिए बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 3 जो नंबर हैं ये तो कॉमन थे, या फिर लेटर बोले इन्हें, 3 लेटर तो कॉमन थे दोनों में। अब चौथे लेटर को हमें चेक करना पड़ेगा। चौथा लेटर था हमारे पास क्या, बाई। और बाई कौन से नंबर पर है यहाँ पर, बाई है 7वें नंबर पर। तो 7वें नंबर पर ये है, तो इसलिए बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से विकल्प चुने जो दिए गए अक्षरों का अर्थपूर्ण शब्द बना सकता है। तो भाई आपको इसे देख के क्या समझ में आ रहा है, AOUTQIEN, है ना, ये दिया गया है। अब आप दिमाग पर जोर लगाइए कि इससे क्या बन सकता है, मीनिंगफुल वर्ड हम क्या बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि भाई इससे क्या बन सकता है, इक्वेशन बन सकता है। EQUITAION, इक्वेशन, है ना। ATION, इक्वेशन, EQUATION, EQUAITION, इक्वेशन। तो ये बन सकता है हमारा इन वाले लेटर्स को यूज करके, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इक्वेशन। अब आपको चेक करना है भाई, ई कौन से नंबर पर है, ई है हमारा 7वें नंबर पर। तो स्टार्टिंग हमारी किससे होगी, 7 से होगी। तो दो ए और सी में स्टार्टिंग हो रही है हमारी 7 से।
तो ये बी ऑप्शन हो गया, हमारे बी और डी हो गए एलिमिनेट। अब उसके बाद चेक करते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड है हमारे पास क्यू, और क्यू की क्या नंबरिंग है, क्यू है भाई 5वें नंबर पर, तो उसके बाद आएगा हमारे पास 5, तो इसलिए सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ERRATNSG, और ये 8 लेटर्स हैं हमारे, 8 लेटर का कोई शब्द होगा और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि भाई क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, कौन से ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो, तो आपको बताना है ना। ये 8 लेटर से कौन सा शब्द बनेगा इन लेटर्स को यूज करके। तो यहाँ पर देखें तो क्या बन सकता है भाई, STRANGER, स्ट्रेंजर, हाँ स्ट्रेंजर बन सकता है इससे। देखिए SRANGER, 2 बार आ गया, स्ट्रेंजर बन सकता है इन लेटर्स को यूज करके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं, तो इन्हें यूज करके बन सकता है स्ट्रेंजर। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है भाई, स्टार्टिंग हो रही है एस से, एस का क्या नंबर है हमारे पास, एस का नंबर है 7, तो स्टार्टिंग हुई किससे होगी, 7 से। तो कहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये दोनों तो हो गए एलिमिनेट क्योंकि इन दोनों में है 5 से स्टार्टिंग। अब 7 के बाद यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 3, तो दूसरा लेटर चेक करते हैं, ये है टी। टी की नंबरिंग क्या है, यहाँ पर है 5, तो इसलिए ये आएगा 5, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है SABITSLH, तो यहाँ पर भी 8 लेटर्स हैं और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 8 लेटर्स में से आपको बताना है कि भाई 8 लेटर्स का कौन सा शब्द होगा जो इन लेटर्स को यूज करके हम बना सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है भाई, STABLISH, स्टैब्लिश, यहाँ पर बन रहा है, इन लेटर से बनेगा हमारे पास स्टैब्लिश। STABLISH ये बना लेंगे हम। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही लेटर्स हैं, तो इन लेटर्स को यूज करके मीनिंगफुल वर्ड बनेगा हमारा स्टैब्लिश। अब ये 4 ऑप्शन में हमें चेक करना है, एस कौन से नंबर पर है, एस है 6ठे नंबर पर, तो स्टार्टिंग किससे होगी, 6 से होगी। 6 कहाँ कहाँ पर है, सी में है और डी में है, तो ये दोनों हम कर देंगे एलिमिनेट। उसके बाद सेकंड पर आते हैं, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर सेकंड लेटर क्या है हमारे पास, टी। टी की नंबरिंग है 5, तो 5 वाला हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि ये डिक्शनरी वाले क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। भाई आसान तरीका, सबसे आसान यही हो सकता है कि आप लेटर्स को देख के अपने मन में बना लें, या फिर आपके समझ में आ जाए कि इन लेटर्स को यूज करके हमारा ये शब्द बनेगा, तब तो है बहुत आसान आपके लिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में नहीं आता, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग ऑप्शन में रख के चेक करना पड़ेगा, और वो हो जाएगा टाइम कंज्यूमिंग। तो आपकी अगर वोकैब अच्छी है ना, इंग्लिश की वोकैब अच्छी है, तब तो ये आपके लिए है हलवा सा टॉपिक, है ना। और अच्छी नहीं है तो मुश्किल तो नहीं है, पर टाइम टेकिंग ज़रूर है। तो उम्मीद है ये जो आपका डिक्शनरी वाला टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कल को मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।